हेलो फ्रेंड्स, मैं सुभाष आप सभी का आपके चैनल पहल द लर्निंग पॉइंट में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक वीडियो आधे अधूरे नाटक जो मोहन राकेश जी के द्वारा लिखा हुआ है उससे संबंधित लाया हूं। इससे पहले मैंने नाटक आधे अधूरे से संबंधित दो वीडियो आप लोगों को दिया है। एक वीडियो में हम लोगों ने मोहन राकेश जो लेखक हैं उनका परिचय देखा था और साथ में आधे अधूरे नाटक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को। उसके बाद सेकेंड वीडियो मैंने पात्र परिचय दिया था जिसमें आधे अधूरे नाटक के मुख्य पात्र थे, उनके बारे में हम लोगों ने देखा था। और आज मैं नाटक आधे अधूरे से जुड़ा हुआ 25 क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आया हूँ जो महत्वपूर्ण रहेंगे और एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा। इसमें जो पहले 10 क्वेश्चन या फिर 8 क्वेश्चन या कुछ क्वेश्चन है इस वीडियो में, उसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। मैंने जो दो इससे संबंधित वीडियो आपको पहले दिया है उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है और मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने उसे अच्छे से देखा होगा वीडियो को, पहले के वीडियो को, और आप इसका जवाब आसानी से दे पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे आज का तो एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा। और वैसे फ्रेंड्स जो मेरा वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पहले देखिए, अगर पसंद आता है तो आप भी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। देखिए यहाँ पर है, आधे अधूरे नाटक मोहन राकेश जी के द्वारा लिखा हुआ है। आधे अधूरे नाटक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, और पहला है, इसका जवाब आप दे सकते हैं, दीजिए। कॉमन क्वेश्चन है, नाटक आधे अधूरे के लेखक कौन है? तो आप सभी जान रहे हैं, मोहन राकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटक आधे अधूरे का प्रकाशन कब हुआ था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधे अधूरे नाटक का प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका आंसर है 1969। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक मोहन राकेश का मूल नाम क्या है? तो इनका मूल नाम है मदन मोहन गुगलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक मोहन राकेश द्वारा रचित प्रथम कहानी है? ये मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में। तो इसका आंसर क्या होगा? नन्ही। ये भी इंपॉर्टेंट है, लेखक से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन राकेश के द्वारा शुरुआती लेखन काल में किस पत्रिका के लिए संपादन का कार्य किया गया? तो वह कौन सी पत्रिका थी जिसका संपादन इन्होंने किया था? तो वह पत्रिका है, और कब किया था? 1962-63 में किया था। तो वो पत्रिका कौन सी है? तो इसका आंसर है सारिका पत्रिका। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इसी से जुड़ा हुआ है, मोहन राकेश के द्वारा स्वतंत्र लेखन का कार्य आरंभ किया गया, वह वर्ष कौन सा था? तो 1962-63 में मोहन राकेश ने सारिका पत्रिका का संपादन का कार्य किया, लेकिन यह कार्य उन्हें नहीं पसंद आया था तो वो छोड़कर स्वतंत्र लेखन कार्य में आए थे। और वो कब आए थे? तो इसका आंसर है 1963। इंपॉर्टेंट है, यह याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह इंपॉर्टेंट है। नाटक की भाषा एक रचना है। क्या है? नाटक की भाषा नामक रचना के लेखक कौन है? तो इसका आंसर क्या है? मोहन राकेश इसके आंसर है। और इसके लिए इन्हें नेहरू फेलोशिप पुरस्कार भी दिया गया था, याद होगा आपको, नाटक की भाषा के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये कॉमन क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए। 2 बार मैंने बताया, फर्स्ट वीडियो में भी और सेकेंड वीडियो में भी। आधे अधूरे नाटक में स्त्री पात्रों की संख्या क्या है? तो वह है 3। तो शुरुआत के ये कुछ क्वेश्चन थे जिसका आंसर आप आसानी से दे पा रहे थे, क्योंकि अगर आपने इसके पहले के 2 वीडियो देखे होंगे तो इसका आंसर आप जरूर से दिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ से कुछ कथन से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, इन्हें अच्छे से देखिएगा, इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आधे अधूरे नाटक का विषय है, इस नाटक का जो आधे अधूरे नाटक है उसका विषय क्या है? लेखक के द्वारा क्या बताया गया है? तो इसमें मध्यम वर्गीय वैवाहिक जीवन में आंतरिक, यहाँ कलह भी हो सकता है, ठीक है ना, कलह, आंतरिक कलह और उलझते रिश्ते, ये नाटक में यही कहानी है। जो पात्रों के बीच में है, महेंद्र नाथ और सावित्री जो मुख्य पात्र में है, उनके बीच का ही है मध्यम वर्गीय वैवाहिक जीवन, और उन दोनों के बीच में जो आंतरिक कलह है और आंतरिक कलह के कारण जो रिश्ते उलझ रहे हैं और उसका असर बच्चों पर भी होता है, तो वही इसका मेन विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधे अधूरे नाटक में
पुरुष 1, पुरुष 2, पुरुष 3 और पुरुष 4 की भूमिका निभाने वाले व्यक्ति की क्या पहचान है? पहचान क्या है? मैंने बताया था कि पुरुषों नाटक जो है आधे अधूरे, उसमें पुरुष पात्र कितने हैं? तो 5 पुरुष पात्र हैं, जिसमें से मैंने बताया था कि एक पात्र कुल 4 पात्रों का अभिनय नहीं कर रहा है। तो उसी से संबंधित है कि पुरुष 1, पुरुष 2, पुरुष 3 और पुरुष 4 की भूमिका निभाने वाले व्यक्ति की पहचान क्या है? तो उसका पहचान है काले सूट वाला आदमी। जब आप ये नाटक पढ़ना शुरू करेंगे आधे अधूरे, तो शुरू में काले सूट वाला आदमी का ही परिचय है और वह अपने बारे में बताता है। पहले मैं कौन हूँ, इस नाटक में मेरा क्या रोल है, मैं हूँ या भी नहीं भी हूँ, मेरे होने से इस नाटक का क्या अस्तित्व रहेगा या नहीं होने से क्या अस्तित्व रहेगा, इसके बारे में ये बताता है। तो इसका आंसर क्या है? व्यक्ति की क्या पहचान है? तो काले सूट वाला आदमी। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, आधे अधूरे नाटक में सावित्री महेंद्र नाथ की वाइफ है। सावित्री जुनेजा जो पुरुष 4 है, जुनेजा पुरुष 4 है, जुनेजा से नफरत करती है। कौन? सावित्री। सावित्री जुनेजा से नफरत क्यों करती है? उसका कारण क्या है? तो महेंद्र नाथ को जुनेजा के कारण व्यापार में हानि होने को लेकर के ही सावित्री जुनेजा से नफरत करती है। दोनों एक साथ ही एक प्रेस में पैसा लगाते हैं एक ही समय में, लेकिन महेंद्र नाथ का पैसा डूब जाता है और जुनेजा का पैसा, मतलब इसका बिजनेस चल जाता है। तो इसी को लेकर सावित्री का मानना है कि इसने कुछ धोखा दिया है तुम्हें, कि अपना बिजनेस तो चला लिया और तुम्हारा नुकसान करवा दिया। तो इस बात को लेकर के ही वह जुनेजा से नफरत करती है। नेक्स्ट है, नाटक आधे अधूरे में पात्र सावित्री के किस प्रेमी के साथ बिन्नी घर से भागकर शादी करती है? बिन्नी कौन है? तो सावित्री की बड़ी बेटी है। तो उसी से क्वेश्चन है कि नाटक आधे अधूरे में पात्र सावित्री के किस प्रेमी के साथ बिन्नी घर से भागकर शादी करती है? तो उसका आंसर है मनोज। मनोज से वो भागकर शादी कर लेती है। नेक्स्ट है, अशोक की नौकरी। अशोक कौन है? तो सावित्री का बेटा है, महेंद्र नाथ का बेटा है। अशोक की नौकरी लगवाने की बात पर किस पात्र के लिए महेंद्र नाथ कहता है? हाँ तो लगवा ही देगा जरूर, इसलिए बेचारा आता है यहाँ चलकर। ये किसके लिए महेंद्र नाथ ने कहा? तो वह है सिंघानिया। और सिंघानिया कौन है? तो पुरुष 2 है। और सिंघानिया कौन है? पुरुष 2 व्यक्ति। सिंघानिया कौन है? तो सावित्री के ऑफिस का हेड है, सावित्री का बॉस है ऑफिस का। तो उसी को लेकर कर महेंद्र नाथ कहता है। जब उसे पता चलता है कि सिंघानिया उसके घर आने वाला है और सावित्री उसे बताती है कि उससे अशोक की नौकरी के लिए बात की है, तब वो बोलता है कि हाँ तो लगवा ही देगा ज़रूर, इसलिए बेचारा आता है यहाँ चलकर। याद रखिएगा इसे। चलिए नेक्स्ट है, ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। देखिए, चुकंदर है वह आदमी है जिसे बैठने का सुकून है ना बात करने का। यह कथन किसका है? तो यह कथन है अशोक का। और किसके लिए है? तो यह है सिंघानिया के लिए। सिंघानिया को लेकर कर बोलता है अशोक। और क्यों बोलता है? जब उसे पता चलता है कि सिंघानिया उसके घर आने वाला है और सावित्री उसे बोलती है कि तुम घर में रहना, तब ये बात बोलता है उसे कि उस चुकंदर है वह आदमी जिसे बैठने का सुकून है ना बात करने का। क्योंकि पिछली बार जब आया हुआ रहता है, अशोक बताता है कि पिछले बार आया था तो मैंने देखा था उसे बैठने नहीं आता है, पैंट का जिप खुला हुआ था, बैठे हुए इधर उधर खुजलाता रहता है। तो उसी को लेकर के बोलता है वो कि चुकंदर है वह आदमी है जिसे बैठने का सुकून है ना बात करने का। तो इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, ये भी एक कथन है। देखिए क्या है कि बहुत से लोग एक दूसरे जैसे होते हैं, कि बहुत से लोग एक दूसरे जैसे होते हैं। हमारे अंकल हैं एक, पीठ से देखो मुरारजी भाई लगते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन पुरुष 2 सिंघानिया पात्र है उसका है। और वह कब कहता है? जब सावित्री के घर में यह आ जाता है तो वहाँ पर बिन्नी जो बड़ी बेटी है सावित्री की वो बैठे रहती है। तो उसे देखकर सिंघानिया बोलता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। तो वो बोलती है नहीं, आपने मुझे नहीं देखा है कहीं। तब ये बोलता है कि हो तुम्हारे जैसे कोई होगी। तब वो बात बोलता है कि बहुत से लोग एक दूसरे जैसे होते हैं। हमारे अंकल हैं
एक पीठ से देखो मुरारजी भाई लगते हैं, तो किसने कहा है यह? तो सिंघानिया, पुरुष 2 जो है उसने कहा है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिएगा। नाटक से संबंधित अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है तो इसे अच्छे से देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह भी इम्पोर्टेंट है। क्या है? नाटक आधे अधूरे में बड़ी लड़की बिन्नी है, तो नाटक आधे अधूरे में बड़ी लड़की से महेंद्र नाथ के पूछे जाने पर कि आदमी जो जवाब दे उसके चेहरे से भी झलकना चाहिए, पर व्यंग के तौर पर किस बीमारी का नाम लिया जाता है? किस बीमारी का नाम लिया जाता है? तो बिन्नी के द्वारा बीमारी का नाम लिया जाता है तपेदिक। कौन सी बीमारी का नाम लिया जाता है? तपेदिक। इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, आधे अधूरे नाटक में सावित्री किस पात्र को आधा अधूरा आदमी समझती है? कौन? सावित्री। तो अपने पति को समझती है वो महेंद्र नाथ, क्योंकि वह बिजनेस में असफल रहता है, कुछ काम नहीं करता है, घर में ही बैठा रहता है, इसलिए वो ऐसा सोचती है। तो आधा अधूरा सावित्री किस पात्र को समझती है आदमी को? तो महेंद्र नाथ, जो उसका पति है। नेक्स्ट देखते हैं, आधे अधूरे नाटक में मुख्य पात्र की संख्या कितनी है? इसका आंसर आप दीजिए। आधे अधूरे नाटक में मुख्य पात्र की संख्या कितनी है, या पात्र की संख्या कितनी है? तो वह 8 है, 5 पुरुष पात्र और 3 स्त्री पात्र, तो टोटल 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधे अधूरे, इंपॉर्टेंट है ये, आधे अधूरे नाटक में पुरुष पात्र 2 कौन है? तो सिंघानिया है। तो पात्र 2 के द्वारा किस देश की जलवायु को लेकर कहा जाता है कि वह देश मुझे सबसे अधिक पसंद है? किस देश के लिए सिंघानिया ऐसा कहता है? तो वह इटली के लिए कहता है। जब सावित्री के घर में आया हुआ रहता है तब वो किसी चर्चा पर ये बात बोलता है कि इटली देश की जलवायु इतनी अच्छी है कि वह देश मुझे सबसे अधिक पसंद है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन राकेश किस नाटक से मध्यम वर्गीय परिवार में वैवाहिक जीवन, आर्थिक स्थिति और मनोवैज्ञानिक विडंबनाओं को दिखाने में सफल रहे? क्या है? मोहन राकेश किस नाटक से मध्यम वर्गीय परिवार में वैवाहिक जीवन, पहले तो जो सावित्री और महेंद्र नाथ है वो मध्यम वर्गीय परिवार है उनका, और दोनों की शादी है तो वैवाहिक जीवन हो गया। आर्थिक स्थिति, महेंद्र नाथ कुछ काम नहीं करता है, सावित्री घर चलाती है काम कर कर, उनका बेटा भी कुछ नहीं करता है। फिर मनोवैज्ञानिक स्थिति, दोनों की सोच बिल्कुल बदल गई है एक दूसरे को लेकर कर, एक दूसरे को बिल्कुल नहीं समझते हैं, तो उसी को लेकर। विडंबनाओं, जो दुविधा है उन लोगों के बीच में, गलत फहमी है, को दिखाने में सफल रहे हैं, तो वो नाटक कौन सा है? आधे अधूरे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्या है? वह कथन है, ये वह कमजोर है मगर इतना कमजोर नहीं है, तुमसे जुड़ा है मगर इतना जुड़ा हुआ नहीं है, उतना बेसहारा भी नहीं है जितना वह अपने को समझता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है जुनेजा का, जो पुरुष 4 है। सॉरी, कौन है? जुनेजा है। और कौन है जुनेजा? तो पुरुष 4 है। देखिए ये कब बोलता है? जब जुनेजा और सावित्री में चर्चा होती है महेंद्र नाथ को लेकर, तब जुनेजा ऐसा बोल रहा है। किसके लिए? तो महेंद्र नाथ के लिए, कि महेंद्र नाथ के बारे में बोल रहा है कि वह कमज़ोर है मगर इतना कमज़ोर नहीं है जितना सावित्री समझती है। उसका कहने का मतलब है वह कमज़ोर है मगर इतना कमज़ोर नहीं है, तुमसे जुड़ा है। सावित्री के बारे में, सावित्री से बोल रहा है कि तुमसे जुड़ा हुआ है मगर इतना जुड़ा हुआ नहीं है, उतना बेसहारा है। महेंद्र नाथ के बारे में बोल रहा है कि वह सोचता है कि वह बेसहारा है, उसका कोई नहीं है, लेकिन जितना वह अपने को समझता है नहीं है। यह कथन किसका है? तो जुनेजा। जुनेजा महेंद्र नाथ का मित्र है और बहुत पुराना मित्र है। कहें तो नाटक में बताया गया है कि बचपन से या फिर जवानी के समय से जब उन दोनों को होश आया या कुछ काम भी करना शुरू किए, तब से जुनेजा महेंद्र नाथ का मित्र है। तो वह बोल रहा है कि मैं उसे बहुत अच्छे से समझता हूँ, इसलिए वो यह बात बोलता है। यह इम्पॉर्टेंट है, जब भी एग्जाम में पूछा जा सकता है।
चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, आधे अधूरे नाटक में पुरुष पात्रों की संख्या, इसका आंसर आप दीजिए। आधे अधूरे नाटक में पुरुष पात्रों की संख्या कितनी है? तो 5 है। याद रखिएगा, बहुत कम पात्र हैं तो हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए या सोचकर कि बहुत लोग ना याद रखे हों, कंफ्यूजन करने के लिए। चलिए नेक्स्ट है, मुझे याद है, यह भी एक कथन है। मुझे याद है तुम कहा करते थे, सोचने से कुछ होना हो, सोचने से कुछ होना हो तब तो सोचे भी आदमी। यह सावित्री कहती है, किस पात्र के संबंध में कह रही है कि यह कौन कहता है? मुझे याद है, सावित्री कह रही है, मुझे याद है तुम कहा करते थे, सोचने से कुछ होना हो तब तो सोचे भी आदमी। तो इसका आंसर क्या है? जगमोहन। और जगमोहन कौन है? तो पुरुष 3 व्यक्ति है, तीसरा व्यक्ति है पुरुष। और सावित्री इसके साथ चाय पीने के लिए बाहर भी जाती है और यह सोचकर जाती है कि जगमोहन से वह कुछ रिश्ता बनाएगी और आगे की ज़िंदगी जिएगी, लेकिन इसमें भी वो सफल नहीं रह पाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह भी कथन है, मैं इस घर से अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ लेकर गई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। यह कथन नाटक आधे अधूरे में किस स्त्री पात्र का है? देख लीजिए एक बार फिर से, मैं इस घर से अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ लेकर गई हूँ, यह जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। यह कथन नाटक में किसका है? स्त्री पात्र वो कौन है? तो वह है बिन्नी। बिन्नी कौन है? तो महेंद्रनाथ और सावित्री की बड़ी बेटी है। जब यह मनोज के साथ भागकर शादी करती है तो वहाँ जाती है, लेकिन जब ये अपने घर आती है तो अपनी माँ से और एक बार अपने भाई से भी बोलती है कि मैं इस घर से अपने अंदर कुछ लेकर ऐसी चीज़ गई हूँ जो मेरे अंदर है और उस कारण से ही मैं खुश नहीं रह पा रही हूँ मनोज के साथ। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको देखने से पता चल रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, 25वां क्वेश्चन है। आधे अधूरे नाटक में पतलून के साथ पुरानी कोट का लंबा कोट किस पात्र की वेशभूषा है? मैंने कल बताया था कि जो 4 पुरुष हैं, एक ही आदमी उसका अभिनय निभा रहा है, तो 4 पुरुष के वेशभूषा को लेकर के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैंने पात्र में बताया था आपको कि किसका किसका क्या वेशभूषा है, तो उसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है कि आधे अधूरे नाटक में पतलून के साथ पुरानी कोट का लंबा कोट किस पात्र की वेशभूषा है? तो उसका आंसर है पुरुष 4। और पुरुष 4 कौन है? जुनेजा। और जुनेजा महेंद्रनाथ का मित्र है, सावित्री इससे नफरत करती है। तो इम्पोर्टेंट है, जुनेजा पात्र जो है वो इम्पोर्टेंट है, उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आपने आज ये 25 क्वेश्चन देखा, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये 25 क्वेश्चन अच्छे लगेंगे और इम्पॉर्टेंट है। मैंने वैसे क्वेश्चनों को लिया है, कथन को लिया है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा दोस्तों, और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिए। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था और वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित जो आदिकाल है उससे संबंधित एक वीडियो लाऊंगा। तो हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास के वीडियो में मिलते हैं फिर से। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।